नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बिंदास बोल में। बजट आ रहा है 23 जुलाई को, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। और कल हमने आपके सामने एक एपिसोड रखा था जिसे आपने सराहा कि कैसे और बोझ डाला जाएगा मध्यम और निम्न वर्ग के ऊपर, और उनसे कैसे पैसे और निकाल लिए जाएंगे, खासतौर से मोदी सरकार के द्वारा। मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी कि वो हर बार एक नया तरीका खोज कर लाते हैं कि कैसे इस जनता की चड्डी बनियान उतारी जाए। अब आप सोचिए कि भारत में अब एक नया टैक्स आ रहा है। बहुत साल हो गए कोई टैक्स आया नहीं ना। और ये टैक्स गरीबों के लिए आएगा, अमीरों के लिए नहीं है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि अमीरों के लिए टैक्स ना हो? टैक्स तो सबके लिए होता है। अब जीएसटी भी जितना कलेक्ट होता है उसका 64% तो गरीबों से आता है। अब ये बात तो सरकार भी मानती है ना, सरकार के आंकड़े हैं। अब जैसे ड्रग्स में होता है ना, कि अगर आपसे पैसा लूटना हो तो आपको नशे की आदत डाल दो। नशे की आदत डाल दोगे तो फिर उसके बाद अपना माल बेचना बहुत आसान हो जाएगा। तो लोगों को नशे की आदत डाल दी जाती है पहले, फिर कहा जाता है कि अब तुम इसको यूज करो और हमें टैक्स दो। खासतौर से शराब के मामले में तो ऐसा है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या परसेंटेज जो शराब पीती है, और गरीबों में शराब पीने की आदत ज्यादा है, देसी शराब पीते हैं। पर क्या देसी शराब टैक्स फ्री है? नहीं साहब, 40% से लेकर 60% का टैक्स है उसके ऊपर। तो सरकार आपसे कहती है कि मैं आपको 150 रुपए का 5 किलो अनाज तो फ्री दे दूंगी, लेकिन वो 150 रुपए मुझे वापस चाहिए तुम्हारे से, उससे ज्यादा चाहिए। क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो हर दूसरे दिन कहोगे दारू पीनी है। 400 रुपए कमाओगे, 200 रुपए दारू में खर्च कर दोगे। महीने में 15 दिन दारू पियोगे। अगर आपने 100 रुपए की दारू खरीदी, ठर्रा देसी शराब, तो पता लगा उसके अंदर 40 से 50% टैक्स है। यानी कि 50 रुपए तो एक दिन में वापस आ गए। आपको महीने में 150 रुपए दिए जाते हैं 5 किलो अनाज के, महीने में। लेकिन आपसे हर दूसरे दिन उसी देसी शराब में से 50 का नोट निकाल लेते हैं। यानी कि आपसे 500 रुपए वापस ले लिए। आदत। लेकिन अब जिस नए टैक्स की बात कर रहा हूं, उसकी आदत, उसकी लत 140 करोड़ लोगों को लग चुकी है। आप कहोगे वो कैसे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप सुबह से लेकर शाम तक यूपीआई से पेमेंट करते हो। जैसे कि ये है यूपीआई, ये जैसे जैसे कि फोन पे है या गूगल पे है। और यहाँ पे अगर कोई आपका कोई क्यूआर कोड से पेमेंट करनी हो तो उसका भी निशान दिया हुआ है, तो आप फट से इसकी सारी पेमेंट कर देते हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसका उपयोग करता है। पासवर्ड 1234 तो सब डाल लेते हैं। अमाउंट 300 रुपए डालना है वो भी डाल लेंगे। इतना सब पढ़े लिखे हैं। अब सबको लत पड़ी हुई है। अब कोई सड़क के ऊपर रमाबेन को जाके सब्जी खरीदता 10 रुपए की। हाँ रमाबेन, कितने की है? सपोज करो कि राजकोट में है, भावनगर में है, या हो सकता है कोई एक गरीब लेडी सड़क पर औरंगाबाद में सब्जी बेच रही है। तो किसी कोई आएगा, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की सब्जी खरीदी, कितना पेमेंट है? अच्छा, ठीक है, मैं पेमेंट करती हूँ। किसके द्वारा? मैं यूपीआई से पेमेंट कर देती हूँ। मैं ठीक है, कर दो। सबने अपने क्यूआर कोड लेके रखे हुए हैं। ये तो नंबर लेके लिखा हुआ है। दुकानदार के पास जाते हो, मुझे एक चॉकलेट चाहिए 20 रुपए। टक किया, मोबाइल दिखाया,
पेमेंट कर दी। 10 रुपए का बिस्कुट पैकेट लिया, मोबाइल लिया, पेमेंट कर दी। पेटीएम टाइप का, हालांकि पेटीएम तो डूब रहा है, लेकिन उसका बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन तो जारी है ना, उसका मिलता कुछ नहीं उसमें। अब आदत 140 करोड़ लोगों को कि आप पेमेंट करो। कभी आपने सोचा कि एक महीने में सिर्फ यूपीआई से, मतलब गूगल पे, जीपे या फोन पे से या कोई और इसका जो साधन होता है, एक महीने में कितनी पेमेंट थी? कभी सोचा? इसी के ऊपर मोदी की नजर है। इसे यूपीआई कहते हैं, आमतौर पे भीम भी कहा जाता है, लेकिन मॉडल तो वही है ना। अब आपने किसी को 10 रुपए देने हैं, तो आपने किया, 10 रुपए दे दिया उसको। अब जिसका यूपीआई है उसको क्या मिला? जिसने इंटरफेस प्रदान किया, जिसने आपको एक लिंक दिया कि इस लिंक के द्वारा आप इस आदमी को पेमेंट कर सकते हो चॉकलेट की, और जिसका वो इंटरफेस है, जिसने वो सॉफ्टवेयर दिया आपको फोन पे या जी पे, उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने 10 रुपए दिए और जिस दुकानदार से लिए उसके खाते में 10 रुपए आ गए, तो बीच वाले को क्या मिला? कुछ भी नहीं। बीच वाला कौन है? यूपीआई है। अभी तक आपने सोचा होगा ये यूपीआई कौन रन कर रहा है? बैंक्स रन कर रहे हैं, बाकी और भी कई हैं, कंपनियां हैं, फोन पे है, जीपे है। इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो आपको लत डाली थी, डाल दी। अब जून के आंकड़े आते हैं पहले, अब जुलाई चल रहा है। मैंने कहा एक नया टैक्स आ रहा है, तो जनता को कैसे लूटा जाए। अभी सब लोग कह रहे हैं, चाहे जीपे हो, फोन पे हो, भाई हम तो लोगों को फ्री सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अब और ज्यादा फ्री सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर आपने 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर यूपीआई चार्ज लग जाएगा। भले वो 25 पैसे हो, 50 पैसे हो, यानी कि आपने 10 रुपए का पेमेंट करने की कोशिश की, फट करता 10 रुपए 25 पैसे कट जाएंगे आपके उसमें से। आप 25 पैसे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जिस अकाउंट में से 10 रुपए जा रहे हैं वो 25 पैसे भी कट जाएंगे। यूपीआई चार्जेबल होने जा रहा है अब। जब पेमेंट 10 रुपए की हो, 1 रुपए की हो, 10,000 की हो या 1 लाख की हो, जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो उसी अनुपात में आगे पीछे करके थोड़ा एक बैरियर लगा के आपसे पेमेंट काट ली जाएगी। आपने कहा मुझे 50,000 रुपए दूसरे के बैंक में ट्रांसफर करने हैं, कर दो भैया। आपने फोन पे उठाया, उसे ट्रांसफर कर दिया, आपके घर से क्या गया? 1 पैसा भी नहीं गया, और फट से यूपीआई अपना चार्ज ले लेगा। तो कहे ठीक है, मेरे जो पेमेंट है 5 रुपए दे दो। आपको पता भी नहीं लगेगा, 5 रुपए कट जाएंगे आपके अकाउंट में से। अब ये सब लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे लेने की परमिशन दो। अब फैसला हो चुका है, मैं आपको बताऊं, सरकार का इसके ऊपर, कि हाँ अब इसके ऊपर चार्जेस लगने जा रहे हैं। फ्री की लत लग गई ना आपको, तो अब इसके पैसे दो। कब तक फ्री मिलेगा? जैसे ड्रग्स की, दारू की आदत होती है ना, ये आपको लत पड़ चुकी है। 5 रुपए का पेमेंट उठाया, मोबाइल दे दिया, 10 रुपए का पेमेंट उठाया दे दिया, 20,000 का पेमेंट दे दिया, 8 रुपए का पेमेंट है दे दिया, 7.5 का पेमेंट है दे दिया। लेकिन अब हर पेमेंट के पीछे लगेगा टैक्स। इसे कहते हैं यूपीआई चार्ज। मोदी जी कहते हैं यार, फोन पे वाले को, जीपे वाले को, या कोई और पेटीएम वाला हो गया, उसको यूपीआई चार्ज के पैसे मिलेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं ऐसा है, ठीक है, अगर तुमने 1 रुपए ले लिया, उसके ऊपर यूपीआई चार्ज ले लिया, तो फिर मैं 18% उसमें जीएसटी लगा दूंगा। ट्रांजैक्शन है ना, तो जीएसटी तो लगेगा, तो मैं 18% जीएसटी लगाऊंगा। इसका मतलब अगर यूपीआई चार्ज आपकी पेमेंट का, और आपने 100 रुपए दिया, उस पर 1 रुपए का चार्ज ले लिया, जीपे ने, फोन पे ने, या किसी और पेटीएम ने, किसी और ने, तो उस संस्था को, उस कंपनी को 1 रुपए मिल जाएगा, या बैंक को 1 रुपए मिल जाएगा यूपीआई चार्ज। मोदी कहते तुमको 1 रुपए मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो 18 पैसे उसको मिल जाएगा, मोदी जी को, सरकार को। नया टैक्स आने जा रहा है
या तो बजट में या थोड़े से टाइम के बाद में। अब आप कहोगे ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन होती कितनी है? मतलब आप ट्रांज़ैक्ट करते हो, मोबाइल उठाया, किया, मैंने किया, बाकी लोग करते हैं, डेली करते हैं ना, सारी ट्रांज़ैक्शंस होती है ना। तो पेमेंट है, कितनी पेमेंट एक दिन में होती है? आपको हैरानी होगी, जून महीने के अंदर 1,400 करोड़ पेमेंट हुई है। 1,400 करोड़ पेमेंट हुई है 1 महीने में। कितने की पेमेंट हुई है? 20 लाख करोड़ की। यानी कि ट्रांज़ैक्शंस नंबर जो है, वो 1,400 करोड़ है और 20 लाख करोड़ उसमें से ट्रांज़ैक्ट हुए, यहां से वहां से वहां गए। यानी कि इस साल में अप्रॉक्सिमेटली उम्मीद है कि 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होंगी। और उसके ऊपर जो मनी है, जो ट्रांजैक्ट हो रहा है, वो करीब-करीब 250 लाख करोड़ का होगा। 250 लाख करोड़? हमारा तो बजट ही 45 लाख करोड़ का है। बजट से भी 5 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 साल के अंदर। अब इतने पैसे पे भैया 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगी, तो क्या उसके ऊपर यूपीआई चार्ज नहीं आएगा? आएगा भैया। लत लगा दी ना आपको, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। अच्छा है ना? तो किसका खजाना भरेगा? मोदी जी का। यानी कि अब मुन्ना आम बेचने वाला हो या किसी गांव में एक रमाबेन सब्जी बेचने वाली हो, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे लेती है अपने उसमें, तो जो खरीदने वाला है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। सपोज करो कि मुन्ना आम बेचने वाला, वो तो ठेला लगाएगा, लेकिन वो सुबह जाके 1,000 रुपए के आम लेके आता है और सारे दिन बेचता है उसको। किसी को 50 रुपए के, किसी को 75 रुपए के, किसी को 100 रुपए के, किसी को 20 रुपए के, या केला खरीद के लाता है। तो जब वो जाएगा वहां पर, अब मुन्ना को भी आदत लगी हुई है, 1,000 रुपए का पेमेंट करना है उसको, मैंगो का, केले का, वो उठाएगा, 1,000 रुपए पेमेंट कर देगा। यही हो रहा है आज की डेट में। वो 1,000 रुपए पे मोदी जी की नजर है, इसने 1,000 रुपए दिए यार, तो 1,000 रुपए पे यूपीआई चार्ज 10 रुपए हो गया। तो एक काम करते हैं, 10 रुपए मेरे को 18% दे दो ना, 1 रुपया 80 पैसे मुझे भी दो ना। मोदी जी ने किया क्या था कि वो जो 1,000 रुपए के मैंगोज हैं या केला है, उस पे पैसे ले लिए, लेना एक ना देना दो। तो ये टैक्स किससे आ रहा है? ये 1,400 करोड़ में से जो अधिकतर जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये किसके हैं? ये गरीब आदमी के हैं, बिल्कुल गरीब आदमी के हैं। और जो निम्न मध्यम वर्ग का है, वो आदमी है या मध्यम वर्ग का है, सारी ट्रांजैक्शन वही तो कर रहे हैं। 90% ट्रांजैक्शन दरअसल देखा जाए तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग कर रहा है। तो नया टैक्स मोदी जी आपकी चड्डी बनियान उतारने के लिए लेके आ रहे हैं, यूपीआई टैक्स, यूपीआई चार्ज। ये बजट में भी आ सकता है और बजट के थोड़ा सा बाद में भी आ सकता है, लेकिन इसी साल आ रहा है। इतने तरीके तो भैया मोदी ही खोज सकता है लोगों की, क्या कहते हैं ना, कि जेब से पैसा निकालने के लिए। हर यूपीआई पेमेंट पर लगेगा टैक्स। तैयार रहिए। आप कहोगे कोई बात नहीं, 100 रुपए दिया, 100 रुपए पे अगर 1 रुपए ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी को फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो 1 रुपए है ना, उस 1 रुपए पे 18 पैसे उसको टैक्स जा रहा है और उसको साल के अंदर हजारों करोड़ का टैक्स मिलेगा और बैंकों को हजारों 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 करोड़ का यूपीआई चार्ज, क्योंकि आपको लत लग गई है। बाकी आपकी मर्जी, आपको लगेगा 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का फायदा तो उनको चाहिए। ये अमीर को नहीं लूटेंगे, जिनके पास लाखों करोड़ है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे कि गरीब की चड्डी बनियान कैसे उतारी जा सकती है। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद।